हरे कृष्णा, वेलकम टू आवर चैनल द प्रिया व्लॉग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे बीएसए का सेक्शन 72 और 73। ये सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में भी थे और सेम ही तरीके से थे। इंडियन एविडेंस एक्ट में ये था सेक्शन 73, ठीक है, और हमारा 73A था। ये एक ही बात कहता है और कुछ नहीं कहते। अगर मैं बोलूँ इसका मतलब क्या, मतलब सेक्शन 72 क्या कहता है, तो सेक्शन 72 बीएसए का बस इतनी सी बात कहता है कि अगर हमें कोई सिग्नेचर, ठीक है, या हैंड राइटिंग या सील, ठीक है, SHS लिख रही हूँ, ठीक है, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग और सील, अगर ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है, कि इसी बंदे ने लिखा है कि नहीं लिखा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। अगर इसने सपोज पहले अपना कहीं सिग्नेचर दे रखा हो, कोई किसी डॉक्यूमेंट पे इसने खुद से लिख रखा हो और वो प्रूव हो चुका है, प्रूव भी कैसा, टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ए कोर्ट, है ना, तो मैं क्या करूँगी, जो डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट है ना, या फिर जो डिस्प्यूटेड राइटिंग है, उससे मैं से कंपेयर कर सकती हूँ। समझ आया? मतलब जो चीज़ ऑलरेडी एडमिटेड है ना, जो ऑलरेडी एडमिटेड है, मैं उसको डिस्प्यूटेड से कंपेयर कर सकती हूँ, ये पता करने के लिए कि ये इसी ने लिखा है कि नहीं, इसी का सिग्नेचर है या नहीं, इसी का सील है या नहीं है। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनता है? इसका क्वेश्चन मेंस में ऐसे बनता है कि क्या कोर्ट कंपेयर कर सकती है डिस्प्यूटेड हैंड राइटिंग को विद एडमिटेड हैंड राइटिंग, और क्या ये कंपेरिजन जो है वो कंक्लूसिव है। ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, इस वजह से मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि क्या जो कोर्ट है कंपेयर कर सकती है डिस्प्यूटेड हैंड राइटिंग को, डिस्प्यूटेड राइटिंग को विद एडमिटेड राइटिंग। तो हाँ, कोर्ट कर सकती है। हमारा जो सेक्शन 72 है बीएसए को यही बात तो कह रहा है कि वो कंपेयर कर सकती है। तो जैसा हम लोगों ने बीएसए में, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट में, हमने एक चीज़ देखी थी कि ये बैलेंस है बिटवीन जुडिशियल डिस्क्रिशन एंड जुडिशियल रिस्ट्रेन। तो ये सेक्शन क्या दर्शाता है? ये सेक्शन दर्शाता है हमें जुडिशियल डिस्क्रिशन, ठीक है। अब ये जो हम सेक्शन है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं सीआरपीसी के साथ। सीआरपीसी का सेक्शन 311A और बीएनएसएस का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, ये है सेक्शन 349। इसमें बेसिकली, अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो है सेक्शन 349 बीएनएसएस का, ये किस पे लगता है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारा क्रिमिनल केस पे लगता है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा बीएसए का सेक्शन है, सेक्शन 72, ये हमारा दोनों ही केसेस पे लगेगा, बी इट सिविल और क्रिमिनल। तो ये सेक्शन बेसिकली ये कहता है कि मजिस्ट्रेट के पास पावर हो, किसी भी पर्सन को ऑर्डर कर सकता है कि जो उसकी हैंड राइटिंग है, सिग्नेचर है, उसका स्पेसिमेन दे, मतलब उसके अपने सामने लिखवा सकता है और कंपेयर कर सकता है। ओके, तो इतनी सी बात है, आप इसे रीड कर लेना। लेकिन मैंने आपको ऊपर से बता दिया कि ये जो सेक्शन है बीएनएसएस का, वो ये जो मजिस्ट्रेट है उसके पास पावर है कि ऑर्डर कर सकता है किसी भी पर्सन को जो कि प्रेजेंट है कि अपने सामने लिखवा सकता है हैंड राइटिंग कंपेयर करने के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये जो राइटिंग कोर्ट ने लिया है, ठीक है, इसके अंदर 349 या फिर हम लोग कह सकते हैं 311A ऑफ सीआरपीसी, ये इसे हम लोग एविडेंस ले सकते हैं, नहीं ले सकते? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि अगर कोर्ट स्पेसिमेन सिग्नेचर मांगेगी तो कोर्ट क्या होगा, वो पार्टी बन जाएगी। तो यहाँ पे कोर्ट डायरेक्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को जो कि कोर्ट में प्रेजेंट है उसके सामने कुछ लिखने के लिए, लेकिन वो किस लिए? सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन पर्पस के लिए है। किस लिए है वो? सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन पर्पस के लिए, और कोई पर्पस नहीं है। एज ए एविडेंस नहीं लिया जा सकता, वरना एविडेंस लेगी तो ये बात हो गई ना कि वो खुद भी पार्टी बन गई, मतलब वो किसी एक पार्टी की तरफ से एविडेंस इकट्ठा करे, किसी एक पार्टी के फेवर में एक्ट कर रही है। तो जो जज है, कोर्ट का काम ये थोड़ी है। हाँ, कंपैरिजन पर्पस के लिए वो ऑर्डर कर सकती है कि आप मेरे सामने लिखो, और कोर्ट उसे कंपेयर कर सकती है। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन ये आता है कि कैन अ कोर्ट डायरेक्ट एनी पर्सन टू राइट इन इट्स प्रेजेंस? बिल्कुल, कोर्ट कह सकती है। ओके, अब लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि वो किस पर्पस के लिए है, सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन पर्पस के लिए है। कोर्ट अपना माइंड क्लियर करने के लिए ऐसा कह सकती है। अब ये जो हमने पूरा पढ़ा, अगर मैं आपको जब आपके लिए डायरेक्ट रीड करूंगी तो उसका जो सबसेक्शन 3 है वो ये कहता है कि ये जो सेक्शन है थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये फिंगर इम्प्रेशन पे भी लगता है। फिर क्वेश्चन एक और ये आता है, ये क्वेश्चन आई हैव रेड समवेयर, कि क्या कोर्ट फिंगर इम्प्रेशन को अपनी आईज से कंपेयर कर सकती है? यस, बिल्कुल कर सकती है। कहाँ पे लिखा है ये लिखा है हमारा सेक्शन 72, टू बी मोर स्पेसिफिक सबसेक्शन 3।
क्वेश्चन ये आता है अब एक और क्वेश्चन कि क्या वकालतनामा पे जो सिग्नेचर और हैंडराइटिंग है उससे कंपेयर किया जा सकता है क्या। तो इस रिगार्ड में हमारे पास केस है, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चंस लेके आपके सामने, वरना सेक्शन में क्या ही है। तो इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी हैंडराइटिंग सिग्नेचर जिसकी भी हम लोग बात कर रहे हैं, हम जिसे कंपेयर कर रहे हैं, वो डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट बनने के बाद हुआ है। कब हुआ है? डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट जब बन गया, मतलब जो डॉक्यूमेंट डिस्प्यूट में है, मतलब जहाँ पे हमें कंफर्म नहीं है कि इसी बंदे की हैंडराइटिंग या सिग्नेचर है, तो वो जब डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट बना उसके बाद बना है, तो वो किस नेचर का वो होगा सेल्फ सर्विंग। क्योंकि कोई भी इंसान कह सकता है कि मुझे पता है कि मेरा सिग्नेचर ऐसे है, मैं चाहे तो बाद में जान के बदल सकती हूँ। तो कंपैरिजन हमेशा डॉक्यूमेंट, जो डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट से पुराने वाले डॉक्यूमेंट से होना चाहिए। जो डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट के बाद कोई चीज़ है उससे कंपेयर नहीं करेंगे। समझ आया? फिर से बोलूँ क्या? इस केस में बेसिकली ये कहा गया कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट के बाद बनता है वो सेल्फ सर्विंग नेचर का होता है। मतलब चांसेस, मैं कह सकती हूँ ना कि अरे मेरा सिग्नेचर ऐसे, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, पुराने वाले डॉक्यूमेंट से कंपेयर करना चाहिए। ये जो मेरा डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट है, जो पुराने वाले डॉक्यूमेंट है ना, मुझे उससे कंपेयर करना चाहिए। एक और क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे हम लोग हैंड राइटिंग वगैरह इन सब की बात करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स होते हैं, करेक्ट। अब इसके क्या सेक्शंस आप मुझे बताना। तो एक्सपर्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या कोर्ट मतलब कंपैरिजन कर सकती है अपनी पावर्स को यूज़ करके सेक्शन 72 के अंदर। पावर तो है हमारे पास सेक्शन 72 के बीएनएस में, बीएसए में। ओह वेट कृष्णा, मैं क्या बीएनएस कर रही थी कि मैंने बीएस से बोला था। ओके लकीली हाँ मैंने बीएस से बोला है। हाँ, मैं इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा रही हूँ, वो बीएस से, इट्स बीएस से है ना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ऑल्दो सेक्शन 72 बीएसए में पावर है, लेकिन क्या कोर्ट को कंपेयर करना चाहिए। तो इस रिगार्ड में केसेस हैं। एक केस मैं आपको बताती हूँ, फकरुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। एक और केस है। तो इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। एक केस का नाम, ओके लेट मी टेल यू वन मोर केस, शशि कुमार वर्सेस सुबोध कुमार। ये दो केसेस है, और भी अगर आप ढूंढोगे ना तो आपको मिल जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमेशा अगर हम रूल ऑफ प्रूडेंस की बात करें तो ये हमेशा बेटर यही रहता है कि हम लोग एक्सपर्ट के पास भेजें कंपैरिजन के लिए। जस्ट बिकॉज कोर्ट ने इसे कंपेयर कर दिया तो इसे ऐसे प्रेसिडेंट ना बना लिया जाए, कोर्ट खुद ही कंपेयर करने लग जाए। नहीं, कोर्ट को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ना ही कंपेयर करे, वो इससे रिफ्रेन करे। लेकिन कुछ बहुत ही रेयर केसेस में कोर्ट जो है वो चाहे तो कंपेयर कर सकता है। आई होप इतना क्लियर हो गया। तो ये था हमारा सेक्शन 72। मैं एक बार आपके लिए सेक्शन 72 भी रीड कर देती हूँ डायरेक्ट से। इसका सबसेक्शन 1 क्या कहता है? ओके, इसका हेडिंग क्या है? इसका हेडिंग है कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर, राइटिंग और सील विद अदर्स एडमिटेड और प्रूव्ड। सबसेक्शन 1 कहता है इन ऑर्डर टू असरटेन वेदर अ सिग्नेचर, राइटिंग और सील इज दैट ऑफ द पर्सन बाय हुम इट पर्पस टू हैव बीन रिटन और मेड। तो हमें ये पता करना है, जो मैंने आपको बातें बताई हैं उसे दिमाग में रखो, इसे ध्यान से सुनो। एनी सिग्नेचर, राइटिंग और सील एडमिटेड और प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट। प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट क्या है? कैसे प्रूव हुआ है? टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट टू हैव बीन रिटन और मेड बाय दैट पर्सन मे बी कंपेयर्ड विद द वन विच इज टू बी प्रूव्ड ऑल्दो दैट सिग्नेचर, राइटिंग और सील हैज नॉट बीन प्रोड्यूस्ड और प्रूव फॉर एनी अदर पर्पस। अच्छा, इसमें एक और बात ये कही गई है। इसमें बात कही गई है कि ज़रूरी नहीं है कि जो सिग्नेचर, राइटिंग या सील हम जिसकी बात करें वो सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन पर्पस के लिए दिया गया, नहीं, कोई और पर्पस भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कहा जा रहा है कि कोई ऑलरेडी प्रूव्ड डॉक्यूमेंट है, सबसेक्शन 1 कहता है कोई प्रूव्ड डॉक्यूमेंट है, उस हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट से कंपेयर कर सकते हैं, ये पता करने के लिए कि इसी बंदे की सिग्नेचर, हैंड राइटिंग या सील है या नहीं है। क्लियर? अब ज़रूरी नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट है सिर्फ और सिर्फ कंपेरिजन पर्पस के लिए दिया गया हो, कोई भी पर्पस हो सकता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 क्लियर। 2 क्या कहता है? द कोर्ट में डायरेक्ट एनी पर्सन present in the court to write any words or figures for the purpose of enabling the court to compare the words or figures so written with any words or figures alleged to have been written by such person। तो इस रिगार्ड में मैंने आपको सीआरपीसी से कंपैरिजन किया था। सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन बताया था? आई मीन बीएनएसएस का सेक्शन 349 से कंपेयर किया जा सकता है। तो कोर्ट जो प्रेजेंट है लोग, कोर्ट कह सकता है कि जो है आप लिख के दिखाओ, ये कोर्ट कर सकता है, उसे कंपेयर कर सकता है, लेकिन उसे एविडेंस नहीं यूज़ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे एविडेंस यूज़ किया तो मतलब
कोर्ट एज ए पार्टी एक्ट कर रहा है, कोर्ट किसी पार्टी के फेवर में काम कर रहा है। एविडेंस कलेक्ट करना पार्टीज का काम है, कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट का काम है अपना माइंड क्लियर करना, है ना। कोर्ट उससे जस्ट कंपेरिजन करेगा। 3 क्या कहता है, दिस सेक्शन अप्लाइज ऑल्सो विद एनी नेसेसरी मॉडिफिकेशन टू फिंगर इंप्रेशंस। तो ये कहाँ पे लगता है, फिंगर इंप्रेशन पे भी लगता है। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। अब चलो सेक्शन 73। सेक्शन 73 क्या कहता है, वेरिफिकेशन ऑफ ए डिजिटल सिग्नेचर। इसमें भी इतना कुछ है नहीं, बहुत ईजी सा है। ये सेक्शन बस इतनी सी बात कहता है कि जब हमें पता करना है कि ये डिजिटल सिग्नेचर उस पर्टिकुलर पर्सन का है या नहीं, तो कोर्ट उस पर्सन से पूछ सकती है, या फिर उसी पर्सन से पूछ सकती है, या फिर कंट्रोलर से पूछ सकती है। इन लोगों को पता होगा ना, तभी कोर्ट इनसे पूछ रही है। या फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी से पूछ सकती है कि सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करो। जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर का हमारा सर्टिफिकेट होता है ना, अगर आपने IT एक्ट पढ़ा होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो वहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में कहा गया होगा, तो जो कोर्ट है वो उस पर्सन से कह सकता है, फिर कंट्रोलर से कह सकता है, फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी से कह सकता है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करें। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब मुझे प्रूफ करना है ना कि उस इंसान का डिजिटल सिग्नेचर है या नहीं, तो जिस भी पर्सन के पास प्रूफ हो सकता है इस बात का, जो भी पर्सन इस चीज़ का पुष्टिकरण कर सकता है, कोर्ट उससे पूछ सकती है। इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। मैं एक बार आपके लिए रीड कर देती हूँ, आपके लिए और आसानी होगी। यहाँ पे जो कंट्रोलर पहले जो हमारा था इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ था कि कंट्रोलर का मतलब क्या है, जो कि हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में दे रखा है। अब सेक्शन आपके लिए मैं रीड करती हूँ, सेक्शन 73 ऑफ BSA। Prove as to verification of digital signature in order to ascertain whether a digital signature is that of a person by whom it purports to have been affixed. The court may direct that person or the controller or the certifying authority to produce the digital signature certificate. क्लियर इतना? उस पर्सन से बोल सकते हैं, कंट्रोलर या फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी से, कि आप जो है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करिए। फिर B क्या कहता है, एनी अदर पर्सन टू अप्लाई द पब्लिकली लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर purported to have been affixed by that person। तो मतलब जिस भी इंसान से इस चीज़ का पुष्टिकरण हो सकता है उससे पूछा जा सकता है ना। अभी फिलहाल तो इन सबसे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन जिन चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब ट्रेंड ये आ रहा है, जैसे मैं देख रही हूँ क्वेश्चन पेपर्स, तो ट्रेंड ये आता जा रहा है कि जो थोड़ा अनटच्ड पार्ट है ना, उससे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। जो चीज़ें धीरे धीरे, मतलब पूरा पेपर नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर ही कहूँ कि एकदम वैसे ही पूछ लिया जा रहा है, लेकिन मैं थोड़ा टाइम से देख रही हूँ कोई सा भी लॉ का पेपर है ना, नॉट जस्ट जुडिशरी, मैं कोई सा भी पेपर देख रही हूँ, जो नॉर्मल ट्रेंड है ना, हल्का हल्का शिफ्ट हो रहा है। जो अनटच्ड पार्ट है, मतलब जिसमें हमें लगता है नहीं पूछा जा सकता, ज़्यादातर वही पूछा जा रहा है। थोड़ा थोड़ा तो मे बी हम कुछ साल बाद देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तो देखो पूछेंगे ही पूछेंगे, कुछ चीज़ें तो मतलब बेसिक है, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। सो आई होप इट इज़ क्लियर। किसी भी तरीके का डाउट हो, किसी भी तरीके का फीडबैक हो, डू मेंशन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई माई बेस्ट टू सर्व यू। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा ID पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।